जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप तमाम बच्चों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के DC से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द प्रोज पीस डैश डैश इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा स्पीच के तौर पर दिया गया था। ठीक है, अर्थात भाषण है। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश डैश, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए द USA हो जाएगा, अर्थात वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वो क्या है, एक नेग्रो है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज और डैश डैश। अभी मैंने आपको बताया मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या है, तो एक नेग्रो है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्या बोलता है कि हु सेड माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चों को अगर जज करना है तो उनके स्किन के कलर के आधार पर नहीं, बल्कि उनके अंदर क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, उसके आधार पर जज कीजिए। इस बात को किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गोइंग टू MLK जूनियर इन डैश डैश, मतलब नोबेल प्राइज जो है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब दिया गया ये आपको बताना। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे तो लॉक करते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे लगाएंगे MLK का जो है ना, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1965 ईस्वी में जो है उनको दिया गया था क्या, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर कि MLK जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे, जल्दी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए उनके पास 4 बच्चे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, अर्थात 4 चिल्ड्रन, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि MLK अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द डैश वाइट डैश डैश, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्यार करते थे, तो आपको पता होना चाहिए वाइट अमेरिकन से प्यार करते थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज आई हैव अ ड्रीम एज रिटन बाय, मतलब आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर डैश डैश है ना इज स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, क्या हो जाएगा इसके आंसर प्यारे बच्चों, तो 9 नंबर का आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्ट्री इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से कौन प्रभावित थे, जल्दी बताएंगे 10 नंबर का। ठीक है, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से प्रभावित थे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है टू विच स्टेट है ना डज ही वांट्स टू सी एज अ डेवलप स्टेट, मतलब कौन से देश, कौन से राज्य को वह एक विकासशील स्टेट के रूप में देखना चाहते थे, तो प्यारे बच्चों 11 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलबामा इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर है ना, क्या बोलता है यहाँ पे कि हूँ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, मतलब अमेरिका की हिस्ट्री में कौन एक महान वक्ता थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश डैश, बैंक ऑफ जस्टिस अर्थात बैंक का दिवालिया किसको कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका बैंकरप्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डैश डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते थे, कौन से डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्राइब करते थे, तो यहाँ पे डिसलाइक करते थे, तो हो जाएगा आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि 19 डैश डैश इज नॉट एंड बट अ बिगिनिंग, मतलब 1963 है ना, 1963 अर्थात यहाँ पर 1963 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 1963 अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये क्या है कि बिगिनिंग है। चलिए उसके बाद यहाँ पे कहता है कि हु वाज नॉट सेटिस्फाइड है ना अनटिल जस्ट रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड है ना राइटनेस
लाइक अ मिस्टी स्ट्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाइट, इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है लेट अस नॉट वॉली इन द, है ना, वैली ऑफ डैश डैश। तो इसका हो जाएगा, है ना, वैली ऑफ होप हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना, 18 नंबर की द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश डैश। बैंक ऑफ जस्टिस किसको कहा जाता है? तो आपको बताना चाहिए, इसका जो आंसर होगा आपका बैंक करप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिफ्रेज टू घेटो मीनिंग। घेटो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताएंगे। तो घेटो का जो मतलब होता है आपको पता होना चाहिए, स्लम एरिया हो जाएगा, अर्थात बी इज द राइट आंसर हो गया। यहाँ पे जो भी बच्चे बी लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है, देखिए आइडियाज डेवलपमेंट काइंड से, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या बोलता है कि द टैमनिंग ऑफ डैशेस एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। तो इसका हो जाएगा आपका, है ना, वाइल्ड एनिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, तीसरा कि हु रॉट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन यानी कि ये किसने लिखा था? तो आपको बताना चाहिए बर्टन रसेल, इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि आइडियाज डेटेबल मैनकाइंड इज रिटन बाय। आइडियाज डेटेबल मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? इसका हो जाएगा आपका बर्टन रसेल, ऑप्शन नंबर ए को लगा दिया जाए। उसके बाद अगला 5 नंबर कहता है कि बर्टन रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डैश डैश। मतलब बर्टन रसेल क्या थे? एक फिलोसोफर भी थे और साथ ही साथ क्या थे? एक हिस्टोरियन भी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बच्चे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद यहाँ बताएंगे 6 नंबर का, क्या बोलता है कि वाज और डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। मतलब एक लार्ज वैरायटी पर कौन कमेंट करने वाले थे? तो आपको बताना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बर्टन रसेल हो जाएगा, सॉरी बर्टन रसेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, है ना। वो लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर क्या कर देते, कमेंट कर देते, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कहता है इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। मतलब लास्ट स्टेप कहाँ उसका हुआ था? तो इसका पता होना चाहिए आपको, चाइना इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी को लगा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि बर्टन रसेल बिलोंग्स टू डैश डैश। बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, बर्टन रसेल इज बिलोंग टू ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि हु वाज अ फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन एंड अ मैथमेटिशियन। मतलब कौन एक दार्शनिक, इतिहासकार और गणितज्ञ थे? तो आपको बताना चाहिए, उसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी को लगा दिया जाए, बर्टन रसेल इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की, और यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि वैन डेसस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। वेरी रेयर स्पीसीज कौन है बताएंगे जल्दी से, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होमो स्पेनिस जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लगा दिया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द राइटर। मतलब राइटर के अकॉर्डिंग जो है ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में कौन मरते हैं, कौन प्राणी मरते हैं? तो आपको बताना चाहिए, इसका जो हो जाएगा आपका बर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 11 रॉबिन्स पिक एंड एल्डरली डैश डैश टू डेथ। तो प्यारे बच्चों 12 नंबर का बताएंगे जल्दी से। 12 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लगा दिया जाए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है द इंग्लिश गिवन एंड एल्डरली डैश डैश एंड ओल्ड एज पैसन। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एंड, है ना, मैन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए को लगा दिया जाए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंडली हो जाएगा, है ना, यानी हमारा सभ्यता हमें सिखाता है भाईचारा रहना, यानी कि दोस्तपूर्वक एक दूसरे से मित्रता का भाव रखते हुए जीना। उसके बाद बर्टन रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा, लगा दिया जाए। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर, और जिन भी बच्चों को देखिए पैड नोट्स जिनको को चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। पैड नोट्स जिन भी बच्चों को चाहिए आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है, अर्थात कीमत कितना है, सारा का आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्लास को अब यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब में आप लोग कमी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अर्थात आप लोग यहाँ पे फाइनली लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।